हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी कोर पेपर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हिंदी ऑनर्स का गैस पेपर। ये कोर पेपर 3 का है। इसका हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो पहले बनाया है और अब तीसरे नंबर की बारी है। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में उसका आंसर बताऊंगी। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिहारी भक्ति के कवि थे या नीति के। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे कि कवि बिहारी लाल, जिनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे है, वे भक्ति के कवि हैं या नीति के। कवि बिहारी एक सहृदय कवि थे। उनमें काव्य लेखन की एक अनोखी ही कला थी जो आज भी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिहारी ने अपने काव्यों में जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। कवि बिहारी के काव्य में भक्ति तथा नीति दोनों प्रकार का भाव सम्मिलित है। कवि बिहारी लाल जो थे, वे अपने काव्यों में दोनों भाव को रखते थे, भक्ति भी और नीति भी। अर्थात हम इन्हें किसी एक भाव का कवि नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वे दोनों प्रकार का काव्य लिखते थे ना, तो उसको हम एक प्रकार का कैसे मान लेंगे। कविवर बिहारी लाल जी के काव्यों से ये स्पष्ट होता है कि वे श्रृंगारिक कवि थे। उन्होंने श्रृंगार की रचना की है। भाव उनमें दोनों था, भक्ति भी और रीति भी, लेकिन वे कवि श्रृंगारिक थे। लेकिन भक्ति भी उनसे अछूती नहीं थी, वे एक प्रकार से भक्त भी थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए दोस्तों, रीतिकाल के कवियों की ना एक विशेषता तो है कि उस काल के सारे कवियों में भक्ति निरूपण मिलता ही मिलता है। कवि बिहारी के काव्यों में भी भक्ति की भावना व्याप्त मिलती है। ये इसी कारण है क्योंकि रीतिकाल में भक्ति एक प्रकार की सामाजिक परंपरा थी जो हर किसी को स्वीकारना ही होता था। वहीं दूसरी तरफ एक रक्षा कवच था, क्योंकि रीतिकाल में जो कुरीतियां चल रही थी ना, जिसमें सभी के मन में कहीं ना कहीं ये भय तो था ही कि वे गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का आभास था, जिस कारण उस कर्म के फल से मुक्त होने के लिए वे भक्ति का रास्ता अपनाते थे। और जब भी समय मिलता तो वो ईश्वर की भक्ति में लग जाते, क्योंकि यही एक मार्ग था जो उसके पापों से मुक्ति मिल सकती थी। इसी प्रकार बिहारी सहित सभी कवियों में भक्ति भावना अवश्य मिलती है। कवि बिहारी के प्रसिद्धि का एकमात्र कृति है बिहारी सतसई। कवि बिहारी ने जितनी भी रचनाएं की, सभी को एक ही ग्रंथ सतसई में संकलित कर दिया। सतसई में टोटल 719 दोहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि बिहारी ने कौन सी रचनाएं की थी, तो इसका आंसर होगा कि बिहारी जी ने एकमात्र रचना सतसई ही की थी, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। सतसई राधा कृष्ण पर आधारित है, जिसमें श्रृंगार प्रमुख है, लेकिन बिहारी ने इसमें भक्ति परक दोहों से प्रेम और सौंदर्य का सुंदर सन्निवेश किया है। इस काव्य ग्रंथ में श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, उनके घुंघराले काले बाल, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल होंठ आदि प्रत्येक अंगों का बहुत ही मधुर और विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें राधा कृष्ण के निश्चल प्रेम भाव, शुद्ध प्रेम और श्री कृष्ण के शैतानिया बदमाशियों का वर्णन है, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। कवि बिहारी राम और कृष्ण में भेद नहीं समझते। बात यह है कि वे समझना चाहते नहीं। वे राम कृष्ण सभी को एक ही बताते हैं, जैसा कि उनके बहुत सारे दोहों में स्पष्ट है। उन्होंने अपने काव्यों में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति का भी समावेश किया है और सारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाई है। इनके काव्य में परिकिया प्रेम का उल्लेख है, जिसे गोलोक में ही पाया जाता है। परिकिया प्रेम शुद्ध और सात्विक है, जिसे आज के जमाने में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि
प्रक्रिया प्रेम को करने के लिए शुद्ध मन और सत्यता की जरूरत होती है। इस प्रकार सारे काव्यों के अध्ययन के बाद हम देख सकते हैं कि कवि बिहारी को भक्ति या नीति किसी एक भाव का कवि नहीं कह सकते। कवि बिहारी श्रृंगार के कवि हैं और उनमें नीति तथा भक्ति दोनों प्रकार के भाव विद्यमान हैं। इसलिए न ही इन्हें भक्त कवि की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही रीति की श्रेणी में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम जल्द ही लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो। सो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।